नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में करंट अफेयर्स के 100 मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। पिछले सेशन में भी हम लोग एक से लेकर एक फत तक देखे थे। आज हम लोग उससे आगे देखते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और बारी बारी से हल करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो जिसमें पहली लग जाती है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है। और यहाँ भारत की पहली एकीकृत रॉकेट की बात की जाती है और किस राज्य को प्रदान की गई है, तो है तेलंगाना। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला? तो वो दोस्तों हैं पूर्णिमा देवी वर्मन। कौन थी? पूर्णिमा देवी वर्मन थी। अगला प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो वो है होमर। होमर वर्ड जो है जिसको वर्ड ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किसने थी? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है रवि कुमार सागर। कौन थे? रवि कुमार सागर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों है 61वां था, 61वां है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो दोस्तों हैं ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? दोस्तों शत्रुनाश जो अभ्यास जो किया गया है किस राज्य में किया गया है? तो वो दोस्तों किया गया है राजस्थान में, भारत के राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है? दोस्तों फिर से देखिएगा, सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव, सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है। वो देश का नाम पूछ रहा है, तो वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान मिला है? तो वो दोस्तों है 8वां स्थान भारत को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने भारतीय खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय खेलों के लिए। अगला प्रश्न को देखते हैं, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो दोस्तों था नागरिकों और उद्योगों और सरकार की करीब लाना। नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। अगला प्रश्न है, साहित्य के JCB पुरस्कार, साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिएगा, साहित्य के JCB पुरस्कार, इसको हाईलाइट कर लीजिए, किसे सम्मानित किया गया है? तो वो दोस्तों हैं खालिद जावेद। कौन थे? खालिद जावेद। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस की दोस्तों बात की जाती है तो वो 14 नवंबर को मनाई जाती है प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो दोस्तों इंग्लैंड ने। किसने जीता है? वो इंग्लैंड ने जीत लिया है।
अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित सुमित्रा चरण राम पुरस्कार, प्रतिष्ठित सुमित्रा चरण राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वो थे उमा शर्मा। कौन थे? उमा शर्मा थे। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो वो दोस्तों थे मेरी थारप थे। अगला प्रश्न है IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? ईयर ऑफ द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वो थे चिरंजीवी को। कौन थे? अभिनेता चिरंजीवी को। अगला प्रश्न है हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022, हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? तो उसे दलाई लामा को, जो कहाँ के थे? तिब्बत के थे। वो भी भारत में शरण ले चुके हैं। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। अगला प्रश्न को देखते हैं किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो वो थे दोस्तों, कौन थे वो? मधु कंकड़िया और माधव हाडा को, मधु कंकड़िया और माधव हाडा को पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो वो थे फ्रांस। किससे किए हैं? फ्रांस से किए हैं। अगला प्रश्न है 2022 ATP फाइनल एकल का खिताब किसने जीता है? 2022 ATP फाइनल का खिताब किसने जीता है? तो वो दोस्तों नोवाक जोकोविच। तो कौन थे? नोवाक जोकोविच जीते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड, फिर से सुनिएगा क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो वो है COP27। अगला प्रश्न है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर, फिर पहली दोस्तों लग गई है, जिसमें पहली लगती है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है। फिर से क्वेश्चन देखिएगा भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? स्काई ड्राइवर की बात की जा रही है। तो थे लांस नायक मंजू। कौन थे? लांस नायक मंजू थे वो। अगला प्रश्न को देखते हैं किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी की इसको हाईलाइट हम लोग कर देते हैं। किसने जीता है दोस्तों? वो है मुंबई ने। किस राज्य ने? मुंबई ने जीता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 नवंबर। कब? 17 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। अगला प्रश्न है ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो दोस्त बने हैं फरत कमल। किसने? फरत कमल ने बने हैं। किसने? फरत कमल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो ये बना है असम। किसने? असम ने बन चुका, असम बन कर गया। अगला प्रश्न है कोमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। दोस्तों फिर पहली की बात आ गई है, तो पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों, कौन बनी है? मनिका बत्रा ने। कौन? मनिका बत्रा ने। अगला प्रश्न है किस देश ने
भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दे दी है। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दे दी है? तो वो है दोस्तों सऊदी अरब ने। कौन? सऊदी अरब ने। अगला प्रश्न है, भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वह है दोस्तों स्वीडन। कौन? स्वीडन के साथ की है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में किया जा रहा है? तो वो दोस्तों है अबू धाबी में। कहाँ? अबू धाबी में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? ये अपने आप में सैन्य अभ्यास दोस्तों है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, USA के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है दोस्तों अरविंद वीरमानी को। कौन? अरविंद वीरमानी को किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया गया? किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया गया है? तो वो है मध्य प्रदेश में। किस? कहाँ? मध्य प्रदेश में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड पर्यटक के मैत्रिक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? स्विट्जरलैंड के पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों नीरज चोपड़ा को। किसको? नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? झारखंड का स्थापना दिवस की दोस्तों बात कीजिए तो वो 15 नवंबर को मनाया गया। झारखंड की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों 8 बिलियन है। बिलियन सॉरी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया या किसे चुना गया है? तो ये थे मेरी कॉम को। किसको? मेरी कॉम को चुना गया है। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे नामित किया गया है? दोस्तों ये थे शरत कमल अचंता को चुना गया। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 से किसे नामित किया जाएगा? तो वह दोस्तों कार्लोस सोरा को। किसको? कार्लोस सोरा को। अगला प्रश्न है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो वो है दोस्तों कौन थे वो? सैम करन। किसको? सैम करन को चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया गया है? तो वो है G20। किसने? G20 ने लॉन्च किया है। 1.4 बिलियन डॉलर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो थे वेंकी रामकृष्णन। किसको? वेंकी रामकृष्णन को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? फिर से क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया है? तो वह है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज को। अगला प्रश्न है, किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया गया है? तो है भारत को। किसको? भारत को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत ने पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? भारत साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो वो है दोस्तों
इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर को है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो वह है बेंगलुरु। कहाँ? बेंगलुरु में दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी करेगा? तो वह दोस्तों भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। अगला प्रश्न है, कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरेन वेसल का निर्माण करेगी? तो वह है कोचीन शिपयार्ड। कौन थे? कोचीन शिपयार्ड करेगी। अगला प्रश्न है, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वह दोस्तों नताशा पिर्क मूसर को। अगला प्रश्न है, अंडर-19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह करेगा दोस्तों श्रीलंका। कौन करेगा? वो श्रीलंका करेगा। अगला प्रश्न है, फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया गया है? मिलेट डे। तो वो दोस्तों है उड़ीसा। किसने? उड़ीसा ने मनाया है। उड़ीसा ने अपना मनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की नए अध्यक्ष बने हैं? तो वो है किशोर बसा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो वो दोस्तों ऋतुराज अवस्थी बने हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत की पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो वह दोस्तों स्काईरूट एरोस्पेस। कौन थे? स्काईरूट एरोस्पेस करेगी लॉन्च। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 75% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो वह दोस्तों झारखंड। कहाँ? झारखंड में किया गया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 से किसे शामिल किया गया है? तो वह दोस्तों शिव नारायण चंद्रपाल को। किसको? शिव नारायण चंद्रपाल को किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो वह है दोस्तों असम ने। किसने? असम ने दे दी है। अगला प्रश्न है, अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? तो वह है दोस्तों कौन है वो? मैरीलैंड। कौन है? मैरीलैंड बनी है वो। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो वह है दोस्तों कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। अगला प्रश्न है, इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो वो दोस्तों कौन सा है? तो वो है जापान। कौन है? जापान देश ने अपना मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रही है। अगला प्रश्न है, कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो दोस्तों है परमा क्राइसिस। कौन? परमा क्राइसिस को किया गया है, 2022 का शब्द चुना गया। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया गया है? तो वह दोस्तों कौन सा है? स्विट्जरलैंड। कहाँ? स्विट्जरलैंड ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल का पहल ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों लियोनेल मेसी को। किसको? लियोनेल मेसी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है?
तो 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो ये दोस्तों वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर G20 प्रेसिडेंसी का थीम था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो वह दोस्तों गृह मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो वह दोस्तों किसके द्वारा की गई है? तो वह विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा वो शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 के नेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों ओलाफ सोल्ज। कौन बने हैं? ओलाफ सोल्ज बन चुके हैं। अगला प्रश्न है किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नति किया गया है? तो वो कौन है? तो वो है CRPF। किसको? CRPF को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लेस मॉड्यूल मेंटेन लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों कौन सा है? तो वह है चीन ने अपना लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंटेंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंटेंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो वह है ट्विटर ने। किसने? ट्विटर ने शुरू की है। अगला प्रश्न है किस मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों पुनीत राजकुमार। किसको? पुनीत राजकुमार को, जो फिल्म अभिनेता थे, इसको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य के बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो वो 2 ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में क्या है? उड़ीसा। किसने? उड़ीसा ने अपना शुरू की है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन और सम्मान से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों है एडवर्ड एम कैनेडी को। किसको? एडवर्ड एम कैनेडी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला, दोस्तों फिर यहाँ पहला लग चुका है, भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में वो स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वो दोस्तों है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? भारतीय टीम कप्तान किसे बनाया गया है? तो वह दोस्तों हार्दिक पांड्या। किसको? हार्दिक पांड्या को बनाया गया है। इस प्रकार आंसर डी हो गया। अगला प्रश्न है हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पोसिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? तो वो है दोस्तों टाटा स्टील। किसने? टाटा स्टील ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो उसे लेखन के क्षेत्र में दोस्तों ये बहुत प्रसिद्ध थे। कौन? टीपी राजीवन का। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गए हैं? तो दोस्तों कौन से हैं? वो सूर्य कुमार यादव बने। कौन बने? वो सूर्य कुमार यादव बने हैं। अगला प्रश्न है 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? 7वें भारत जल सप्ताह का दोस्तों थीम क्या है? तो वो थीम है सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों है सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता है? तो वो दोस्तों जीते हैं स्पेन। किसने? वो स्पेन ने जीत लिए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस राज्य में या किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो वो है दोस्तों मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करेगी वो। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? तो दोस्तों है सात्विक कसाईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। इस प्रकार से हम लोग क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? तो होगा दोस्तों 2025 तक वो उच्चतम स्तर पर होने की संभावना है, वो हो भी सकता है। अगला प्रश्न है, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत में किस राज्य में लॉन्च किया गया? ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो वो दोस्तों हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? क्वेश्चन फिर चुनिएगा, भारत किस हवाई अड्डा को दुनिया का 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ है? दिल्ली में है। इसको सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना गया है टॉप 10 की लिस्ट में। अगला प्रश्न है, 9 नवंबर 2022 भारत किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों किसने था? उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा दोस्तों? तो वो है फिजी। कौन है वो? फिजी। अगला प्रश्न है, समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लाई गई है? समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लाई गई है? तो वो दोस्तों दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? वो दिल्ली के द्वारा लाई गई है। अगला प्रश्न है, विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार, विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों है यूक्रेन को। किसको? यूक्रेन के लोगों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है? तो है गुजरात राज्य को घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न को देखा जाए, हाल ही में किस राज्य ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है? वो है न्यूजीलैंड देश ने। किस देश ने? तो न्यूजीलैंड देश ने शुरू किया है, पारित किया है। अगला प्रश्न है, फी प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो दोस्तों किसे बनाया गया है? तो वो है हरमप्रीत सिंह को। किसको? हरमप्रीत सिंह को किया गया। अगला प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक ओवर किया? तो दोस्तों कौन सा मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको टेक ओवर किया है? तो वो है ट्विटर को। किसको? ट्विटर को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न को देखते हैं, और इसी फिर का लास्ट प्रश्न, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है सीवी आनंद बोस। किसको? सीवी आनंद बोस को नियुक्त किया। इस प्रकार हम लोग दोस्तों आज अपने सेशन में 100 प्रश्न को देखे हैं। नन ऑफ पढ़ाएँ। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। फिर हम लोग अगला सेशन में मिलते हैं।